बड़ी अजीब बात है यार, जब आपने आर्टिकल नंबर 110 और 109 में वित्त विधेयक लिख दिया और उसकी डेफिनेशन दे दी, उसके बारे में टर्म्स कंडीशन लिख दी, शब्दों का भी उपयुक्त कर दिया, तो फिर 117 क्यों बनाया? सेम प्रोसेस, धन विधेयक, वित्त विधेयक, सेम प्रोसेस। पता नहीं क्या सूझा था कि बोले हम इसको अलग करेंगे। इससे ज्यादा क्लियर आपको 110 मिलेगा, कम से कम लिख तो दिया कौन कौन सी बातें हैं। आज पढ़ेंगे 117 आज के आर्टिकल में, जहां पर हम देखेंगे लिखा कुछ नहीं गया, बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह है। और अगर आप मोटा मोटा समझे तो मैं पीछे भी समझा चुका हूं कि इस आर्टिकल का कहना है कि मैं 117 हूं, पूरा फाइनेंस बिल मेरे से रिलेटेड है और मेरे अधीन एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है मनी बिल और इसका आर्टिकल 110। आओ देखते हैं कि आखिर 117 फाइनेंस बिल में क्या दिया गया है। प्रोसेस सेम टू सेम है, लोकसभा में ही आएंगे दोनों चीजें, सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो गए, सब कुछ सेम टू सेम है। क्या लिखा हुआ है? वित्त विधेयक फाइनेंस बिल के बारे में विशेष उपबंध। क्या कहा गया? अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। यहां पर रुक जाओ, इसका मतलब यह है कि 117 और 110 चाहे धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक, राष्ट्रपति से पूछने के पश्चात सदन में रखा जाएगा। और अगर राष्ट्रपति से पूछ कर रखा है तो साइन करने की कोई टेंशन नहीं, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा तो, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। और ऐसे उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं होगा। पुरस्थापित का मतलब पहले राज्यसभा में नहीं आएगा, पहले आएगा लोकसभा में, लोकसभा के बाद राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा केवल अपनी सहमति दे सकता है या सिफारिश कर सकता है, सिफारिश करेगा तो वापस लोकसभा के पास आएगा, अब लोकसभा माने या ना माने। अदरवाइज सीधे किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के पास चला जाएगा। कुछ लिखा इसमें नहीं बताया ना, बस इतना बोल दिया कि 110 वाला प्लस अलग से जो मर्जी हो ले लो। क्या मतलब था? फिर भी देखते आगे क्या लिखा है। परंतु किसी कर के घटाने उत्साद के लिए, ये 110 में भी है, उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। लगाने हटाने की बात इसमें शामिल है और ये उसमें भी शामिल है। कोई विधेयक संशोधन उक्त विषयों से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण से नहीं समझा जाएगा। किस कारण से? कि वह जुर्माने से संबंधित है। ये वहां भी कहा गया 110 में भी कि जुर्माना लगाओगे, केवल वही फाइनेंस बिल, मनी बिल नहीं होगा। अन्य धनीय शस्त्रियों के अध्यारोपण, कोई भी धन से संबंधित कोई नया नियम बनाया जा रहा है जैसे जीएसटी वगैरह मान लीजिएगा, अधिरोपण की अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए, अनुज्ञप्ति मतलब जो भारत सरकार लिखकर देखती है कि अब ऐसी चीजें लागू हों, फीस की या की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग या उनके संदाय, उनसे संबंधित, उनसे जोड़कर का उपबंध करता है। फीस लगाना घटाना, शस्त्रियों को लगाना घटाना, अनुज्ञप्तियों को लगाना घटाना, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए कर के अधिरोपण, उत्साद, परिहार, परिवर्तन, विनियमन का उपबंध करता है। आप इसके लिए आर्टिकल नंबर 72 पढ़िएगा, मेरा है, वहां पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि परिहार, परिवर्तन, विनियमन का मतलब क्या होता है। मतलब हम किसी भी चीज को फाइनेंस बिल इसलिए नहीं मान लेंगे कि उसके कर लगाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, लेकिन है फिर क्या है? तो फाइनेंस बिल ही, मर्जी भाई कुछ भी कहलवा लो। अब जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं ली गई। मतलब संचित निधि से पैसा खर्च करो तो पहले राष्ट्रपति से पूछो। और संचित निधि से पैसा खर्च कैसे होगा? मनी बिल, फाइनेंस बिल दोनों के माध्यम से आएगा। और इसे आने के बाद आर्टिकल 112 बजट पेश होगा और फिर आर्टिकल 113 में प्रमाणित किया जाए, और फिर जब पैसा पास हो जाएगा तब भी निकलेगा नहीं, निकालने के लिए आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएट बिल, विनियोग बिल से ही पैसा आपके अकाउंट में आएगा। जिस मंत्रालय को चाहिए उसके मंत्रालय में तभी जाएगा। तो आज की क्लास में मुझे दीजिएगा आज्ञा। जैसा कि मैंने आपसे डेली बोलना है, आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट दिए गए, पूरे के पूरे वीडियोस मैंने पढ़ा रखे हैं, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 395 तक, प्लस रात को 9:30 बजे भी डेली क्लास होती है, वहां पर जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। 100 क्वेश्चंस कराता हूं सारे सब्जेक्ट को जोड़ घटा के। फिलहाल आज के लिए
अपने मित्र सखा बंधु सरजी गुरुजी मास्टर मेंटर को दीजिएगा आज्ञा। कल फिर इस सेशन को जरूर लेकर आऊंगा, वादे के साथ, ये वादा रहा। जीऊं या मरूं लेकिन कल वीडियो जरूर आएगा। टाटा बाय एंड टेक केयर।